नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन 10 सीटों का जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। अर्थात आपको बता दें कि जब से लोकसभा 2024 का चुनाव बीता है उसके बाद से 9 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां के विधायक सांसद बन के सांसद भवन में चले गए, अर्थात वह संसद के पटल में गए और सांसद हो गए, जिसके कारण वहां पर विधानसभा की सीट खाली हो गई है और एक और विधानसभा की सीट खाली हुई है अयोग्यता के कारण। तो आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उसको लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की जो तपिश है वह तेज हो गई है। भले अभी तक उस उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देख सकते हैं सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा की सहयोगी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं सब अपने अपने तरीके से तेज़ी से उपचुनाव के तैयारी में जुट गई हैं और उसमें अधिक से अधिक सीटें जीत करके अपनी दबदबा कायम रखना चाहती हैं और एक संदेश देना चाहती हैं कि आने वाले 2027 में वह सबसे आगे हैं। तो इस बार उपचुनाव को इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर, इतने मजबूती के साथ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लड़ रहा है। इससे पहले उपचुनाव में इस तरह की तैयारी नहीं देखी गई थी। पहली बार देखा जा रहा है कि उपचुनाव में इस तरह तेज़ी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा पर समाजवादी पार्टी जीत गई थी और भाजपा हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी की जीत से ज़्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी की हार की हुई थी। पूरे विश्व पटल पर इस बात की चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी विकास की सभी कार्यों को कराने के बाद, विकास की गंगा बहाने के बाद ही अयोध्या में कैसे हार गई। और जिस तरह समाजवादी पार्टी जीती थी, बार बार भाजपा को चिढ़ाने का प्रयास करती है। तो आपको बता दें कि इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है और पूरा जोर लगा रही है कि वह फैजाबाद और अयोध्या क्षेत्र में पड़ने वाला जो मिल्कीपुर विधानसभा है, जहाँ से पहले अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब से वो सांसद हो गए वह क्षेत्र खाली हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत करके अपने हार का बदला लेना चाहती है, हिसाब किताब बराबर करना चाहती है, और फिर दिखाना चाहती है कि वह दबदबा में है और अयोध्या में उसी का दबदबा है। क्योंकि पूरा जो फैजाबाद लोकसभा था वह फैजाबाद के नाम से न होकर पूरी तरह अयोध्या के नाम से प्रसारित हुआ, और चाहे वो मीडिया के लोग थे या विपक्ष के लोग थे, पूरी तरह अयोध्या में भाजपा की हार का चर्चा चारों तरफ करते रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखा है और देख सकते हैं पिछले 12 दिनों में 3 बार योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं